हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करते बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और ये वीडियो है 18 फेब का, जो मैं महाकुंभ जा रही थी। और एक यहाँ पे क्लिप देखिएगा, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू कर। एक टब बना दूंगा दीवार से, उसमें पानी डाल दूंगा, पोस्टर लिख दूंगा महाकुंभ। गाइस ये देखो, ये हमारी सबसे फनी पोस्ट दीदी। प्रयागराज हो गया, क्या फायदा? वहाँ जो जा रहे सब मर रहे। गाइस हम महाकुंभ जा रहे हैं। मम्मा तुम नहीं जाओ प्लीज मम्मा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने ये दी के बेटे की जो वो स्टोरी अपनी बता रही थी, मतलब कि कैसे उनका बेटा बोल रहा था कि मम्मा आप मत जाओ वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भगदड़ मची थी ना, तो उस वजह से थोड़ा बच्चे लोग होते हैं ना, डर जाते हैं। तो वही बोल रहा था कि मम्मा तुम मत जाओ कुंभ वगैरह। तो वो थी थोड़ी फ़नी सी क्लिप थी, तो मैंने आपके लिए डाल दी थी इसमें। और ये फ्रेंड्स देखेंगे आप, जैसे जैसे रात होती जा रही थी ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। वैसे तो मैं ट्रेन से गई थी, तेजस में मैंने टिकट हमारी हुई थी। हम लोग ग्रुपिंग में गए थे, हम 8 लोग थे। और कज़न ब्रदर ऐसे ही से, जीजा थे, भैया लोग थे, ऐसे करके हम लोग गए थे। और इसमें देखेंगे कि मेरी 7 बजे की ट्रेन जो थी वो लेट होके 1-1:30 बजे के आसपास आई थी। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी ना, वैसे वैसे रात हो रहा था, वैसे इतनी भीड़ हो रही थी ना कि मतलब लोग ट्रेन पकड़ने के लिए ना पटरी के उस तरफ अपोजिट साइड जाके खड़े हो गए थे। मतलब दिख रहा था कि सीरियसली जो वीडियोस में दिखती थी ना भीड़, वो उस दिन स्टेशन पे एक्चुअल में जब रात हुई ना तब देखने को मिली। और ये हमारी जो तेजस एक्सप्रेस है, जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, ये आ चुकी थी, रात के 1-1:30 बजे के आसपास आई थी। और इसमें हम अपनी सीट्स को ढूंढ रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा तेजस का। तो मैं अंदर इसका वीडियो शूट कर रही थी, देख रही थी, और मतलब कैसा है। और यहाँ पे हम, जहाँ हमारी बर्थ थी वहाँ पे कुछ पंजाबी लोग मिले थे। पंजाबियों से थोड़ी सी मैंने पंजाबी में बात भी करी, क्योंकि ये लैंग्वेज मुझे आती है वैसे। और यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग अपना अपना सीट को अरेंज कर रहे थे। और उसके बाद करीब आधा पौना घंटे के बाद हमारा जो रात का खाना था वो आ गया था। ऐसे हमें श्योर नहीं था कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट चार्जेस जो लगे थे ना, उस हिसाब से मैंने हस्बैंड से पूछा था कि यार खाना मिलेगा क्या, क्योंकि वो टूर ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो शायद उनको थोड़ी इसको लेके थोड़ी नॉलेज होती है। तो उन्होंने कहा था कि मिलेगा, बट यहाँ कह रहे थे कि नहीं मिलेगा। और मैं लेके भी नहीं गई थी, और मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी ना। और ये था खाना, जो कि सर्व भी बहुत अच्छे से किया था, और खाना भी अच्छा था। दो पराठे टाइप के थे, और चावल था, पनीर की सब्ज़ी थी, दाल था, और अचार था, दही था, और साथ में मिक्स जो वेज है ना वो था। स्वाद बहुत ही अच्छा था, सिर्फ पनीर की सब्ज़ी थोड़ी मीठी मीठी लग रही थी, बाकी तो ठीक थी। उसके बाद फिर ये आइसक्रीम आ गया था। मैं मिडिल सीट में थी, तो मुझे मतलब कुछ खाने पीने में बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैं नीचे उतर गई थी। और वैसे भी खाने के बाद थोड़ा वॉक होना ही चाहिए। और जैसे ही सुबह हुई ना, फिर आ गई थी टी कॉफ़ी दोनों मिल रहा था, तो हमने टी लिया था। और काफ़ी अच्छा सर्विंग कर रहे थे कि 2 बिस्किट्स था ट्रे में, और ये दूध था, चाय पत्ती थी, शुगर था। और इसको हमने इस तरीके से फिर रेडी भी कर लिया था। मतलब जितना ज़रूरत है उतना कर लो। और मतलब मैं थोड़ी कम ही चाय पीती हूँ, और थोड़ा कम पसंद है। और अब देखेंगे कहाँ हमने रात के 11 बजे मतलब प्रयागराज पहुँचना था, और हमको मतलब 8:45 के आसपास अभी हम ये पंडित दीनदयाल ही जो इसका दूसरा स्टॉपेज था उसको क्रॉस कर रहे थे। और इतना ज़्यादा ट्रेन रुक रहा था, मतलब वही कि मतलब रोड्स ही इतने ज़्यादा बिजी थे ना, जो स्पेशल ट्रेन्स निकली हुई थी उसको लेके। और 8:45 तक हम पंडित दीनदयाल में ही घूम रहे थे। और यही देख रहे थे ना कि रास्ते में मतलब कहीं पर भी ट्रेनें रोकी हुई हैं, तो सभी ट्रेनों का यही हाल था। तेजस में खाने पीने का एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर ये रावड़ी आ गई थी, जो कि रात में हमें नहीं मिली थी, कईयों को रात में भी मिली थी। और ये एंजॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत टेस्टी था, मज़ा आया।
फ्री का खाना तो अच्छा लगता ही है। खैर ये फ्री का नहीं था, इसके तो चार्जेस उसमें ऑलरेडी टिकट में थे और काफ़ी अच्छा था। मतलब सभी के साथ थे ना, इसलिए थोड़ा सी चीज़ें और अच्छी लगने लग जाती है ना ग्रुप में। मतलब कहते हैं ना कि जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और उसके बाद फिर एक और आया था ये कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें भी कुछ कुछ देख रहे थे हम, रास्ते में खड़ी थी। और ये एक और ब्रेकफास्ट आ गया था क्योंकि लेट हो रहा था हमें पहुंचने में, तो वो गए थे कि अगर ट्रेन लेट होगी तो आपको फिर लंच भी दिया जाएगा। तो सर्विस की तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी थी ट्रेन। और उसके बाद हम यहाँ प्रयागराज में एंट्री कर चुके थे और यहाँ पे देखेंगे आप कितना रश था। पूरा शहर ही जो दिख रहा था ना हमें बाहर, मतलब वीडियोस में वो सारी चीज़ें यहाँ दिखने को मिल रही थी। पूरा जाम, ये सारा आई थिंक स्टैंड था जहाँ पर गाड़ियाँ स्टैंड हो रखी थी। और यहाँ पे आप देखेंगे टेंट वेंट लगे हुए थे। और ये आ गई थी हमारी गंगा जी जहाँ पे हमें जाना था स्नान करने, महाकुंभ का स्नान। और काफ़ी पीसफुल, मतलब देख के ना सुकून मिल रहा था कि शाम के निकले हुए घर से, जहाँ कभी हमने रात में ही सोचा था कि हम पहुँच के स्नान करके सुबह ट्रेन में बैठ लेंगे, बट दिन हो गए थे। और फाइनली पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ पे भी पहुँचते 11 बज गया था स्टेशन पे, प्रयागराज स्टेशन पे। तो खैर फाइनली पहुँच गए थे, ये बड़ी बात थी। और बिना भीड़ का सामना किए ट्रेन में। पैसे लगे टिकट में, लेकिन ठीक है, वर्थ इट था क्योंकि भीड़ नहीं मिली और रिलैक्स होके अच्छी सर्विस के साथ पहुँचे प्रयागराज। यहाँ देखेंगे बोट्स वगैरह बहुत सारी जो वहाँ पे दिखती हैं, वो सारी दिख रही थी। ये कुछ मज़ार था। और फाइनली ये प्रयागराज जंक्शन आ चुका था जहाँ पे ट्रेन थोड़ी स्लो हो जाती है ना, तो वो चीज़ें थी। और यहाँ की भी भीड़ का देख रही थी नज़ारा क्या है। स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये होता है ना, स्टार्टिंग में बंदे पहुँच के तुरंत बाहर निकलने लगते हैं। और ये हम कज़न सिस्टर्स हैं जो एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बहुत खुश थे कि फाइनली हम प्रयागराज पहुँच चुके हैं। फिर मतलब एक अलग ही खुशी थी। मेरे को तो था कि पता नहीं मैं जा भी पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। बस मैनिफेस्ट ही करते रहते थे कि यार पहुँच जाए, बस किसी तरह से हम भी एक बार स्नान कर लें महाकुंभ में। खैर फाइनली स्नान कर लिया और बहुत ही एंजॉय किया। और ये था ना कि कज़न्स और ब्रदर्स जो सब साथ में होते हैं ना, तब तो एंजॉय का मतलब कहते हैं ना, मतलब दुगना हो जाता है मज़ा। तो ये कुछ था। ये मतलब जैसे स्टेशन के बाहर जैसे निकलते हैं ना, तो ये कैफ़े वगैरह, कैफ़ेटेरिया था और कुछ होटल्स थे जिनको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। और काफ़ी अच्छा मतलब मैनेजमेंट था। कुछ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। खैर अब इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में और वो एक साथ अगर किसी एक स्टेट में पहुंच जाए, तो अगर इतना भी हाल स्टेट का सही है तो फिर भी सही है। और कुछ हम लोगों अपने नागरिक हैं भारत के, तो कुछ हम लोगों का भी अपना दायित्व बनता है कि चीज़ों को थोड़ा देखते हुए चलें। खैर, और सब लोग कहते थे कि ना, यहाँ पे प्रशासन कह रहे थे कि आप बाइक मत लेना क्योंकि बाइक वाले वो चोर हैं इस टाइप के। और फिर हमने बस लिया, बस ने हमें वहाँ पुल तक रोका था। उसके बाद फिर हम पैदल ही चलने लगे। और यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो व्यूज़ दिख रहे थे ना, मैं वो रिकॉर्ड करते हुए जा रही थी। बहुत मतलब अच्छा व्यूज़ था। कहीं बोट्स बने थे, कहीं मोर बने हुए थे। और फ्रेंड्स मैं यहाँ बता दूँ ना, यहाँ पे एक मधुबनी पेंटिंग का बहुत इस्तेमाल किया हुआ था, जो मिथिला की मतलब बिहार की जो बहुत फेमस पेंटिंग है। और जगह जगह पे फूल दिख रहे थे, बेच रहे थे लोग। और यहाँ पहली बार मुझे इसको साधु संत मिले। और यहाँ पोस्टर्स बने हुए थे जो अयोध्या का राम मंदिर है वो। फाइनली यहाँ से हमें टेंट वगैरह नज़र आने शुरू हो गए थे। और वो जो मेन गेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि सबको इच्छा होती है फ़ोटो क्लिक कराने की, प्रयागराज महाकुंभ हाँ 2025, मतलब इस तरह का सीन बड़ा मतलब ना लोगों के वीडियोस में देखा करते थे ना, तो बड़ा मन होता था कि यार मैं भी कब जाऊंगी। और यहाँ पे ये बंदा था ना, ऐसे करके बैठा था। तो मैं इसकी वीडियो बनाने लगी तो मेरे को कहता है कि यार मैं भी इंसान हूँ। मैं कहा यार मुझे पता है तो इंसान है, लेकिन अच्छा लग रहा था देखने में। अच्छा नहीं मतलब थोड़ा सा यूनिक लगा, अच्छा क्या ही लगेगा बंदा। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। प्रयागराज जो महाकुंभ का द्वार है वो क्रॉस करने के बाद ये कच्छप द्वार आ गया था। मतलब हर एक द्वार अच्छा से डेकोरेट किया हुआ था और लोग फ़ोटोशूट करा रहे थे। भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कैसा है उस टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड ऑफ द कह सकते हैं मेले का एंड था। तो लेकिन भीड़ फिर भी अच्छी खासी भीड़ थी। मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, चलते चलते तो मेरे पैरों में दर्द हो गया। अब लग रहा था कब आएगा। फिर उसके बाद आया नंदी द्वार।
और यहाँ पे नंदी द्वार के बाद भी लोगों ने फ़ोटो शूट करा रहे थे और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली हम लोग चलते चलते पहुँच गए थे अपने संगम द्वार में। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर हम अंदर चले थे, 1-1.5 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर लमसम चले होंगे। संगम जहाँ पे गंगा माँ, सरस्वती माँ और यमुना, हाँ, तीनों का जो संगम होता है ना, ये संगम द्वार था। और खैर 2 नदियाँ ही यहाँ पे मिलती हैं। सरस्वती जी को तो शायद श्राप है कि वो लुप्त हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखेंगे ना, ये मेन फाइनली जो संगम घाट है ना, ये था जहाँ पे आप देखेंगे पोस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखेंगे आप कैसे थे। और यहाँ पे पता है, एक डॉगी को भी एक बंदे लेके आए हुए थे, एक फैमिली वाले, उसको स्नान करा रखा था, वो बेचारा काँप रहा था। मैंने कहा यार, कुत्ते को भी मतलब उसके पाप का प्रायश्चित कराने ले आए। खैर, और यहाँ पे जो मतलब, खैर मैं मैरिड हूँ तो होता नहीं है, सबको देखते हैं कि हाँ मतलब जाएँ तो ये सब चीज़ें लेके जाएँ तो कुंभ की यात्रा सफल होती है, ऐसा कुछ करके। तो ये सब चीज़ें मैं भी लेके गई थी वहाँ पे प्रवाहित करने के लिए। और खैर ये तो नहीं गए थे, तो इनके लिए बॉटल में ले आई थी मैं, वो भर के गंगा जल। घर ही में इन्होंने स्नान कर लिया था। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, नहा धोने के बाद यहाँ पे अच्छा था सिस्टम, मतलब चेंजिंग रूम भी थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो टीका वाला था सेशन वो किया, टीका लगवाया, जो कि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़े बहुत फ़ोटो शूट्स किए थे। ये मेरी अपनी बहन है और बाकी 2 तो दिख रही हैं वीडियोज़ में, वो मेरी कज़न सिस्टर्स हैं। और बाकी कुछ भैया लोग हैं, कुछ जीजा थे। और यहाँ पे मैं भी अपनी करवा रही थी। बहुत अच्छा लगता है, इसके बिना ना फ़ोटोशूट में मज़ा नहीं आता। मतलब टीका वीका लगा के पूरा एंड फ़ोटोशूट कराने में मज़ा ही और है। और तो मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी वहाँ पे। शॉपिंग तो हमने क्या ही करना है, खाना पीना भी ऐसे ही कुछ खाया घूमते घूमते, थोड़ा बहुत जो रास्ते में आता चला गया हम खाते चले गए, एंजॉय किया उसी चीज़ को। और अच्छा टेस्ट था। शॉपिंग के लिए वही जो गर्ल्स के लिए होती है वो था। और तो कुछ वैसा खास वैसा वहाँ शॉपिंग के लिए मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि हम ज़्यादा रुक ही नहीं रहे थे कहीं पे। हम सिर्फ स्नान करने गए थे। और जो बजरंग बली का मंदिर है ना लेटे हुए, वहाँ पे भी हम नज़दीक से चले गए क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ और टाइम था नहीं, सब काम वाले थे, तो ऐसे ही था बस। और यहाँ पे देखेंगे अब हम, पता है कम से कम आधा पौना घंटा, हाँ मतलब इतना चले थे ना, चलने के बाद और जो स्नान किया ना, क्या आनंद आ रहा था ना, सुकून मिल रहा था। और मैं बता दूँ ना कि मैं पहली बार इतना गंगा जी में स्नान की हूँ, मतलब मैंने एटलीस्ट। फिर ये हम पहुँच गए थे फाइनली चलते चलते स्टेशन में बैठे हुए थे, फ़ोटोशूट कर रहे थे, क्योंकि कुछ आगे हो गए थे हम लोग और कुछ पीछे थे। और यहाँ पे देखेंगे प्रशासन के जो थे लोग वहाँ पे, मतलब भीड़ तो पहले थी लेकिन बाद में उनको फिर हटा दे रहे थे, मतलब वहाँ बैठने नहीं दे रहे थे। और बता नहीं सकते कि कितनी भीड़ थी। जाते टाइम तो हम लोगों ने रिज़र्व कर लिया था, लेकिन आते टाइम का कुछ वैसा फिक्स नहीं था ना कि कब तक ट्रेन है, और लेट भी बहुत ही ट्रेन। और ये जो ब्रिज है ना वहाँ की लाइटिंग वगैरह दिख रही थी, मतलब जाते टाइम, तो वो कुछ मैंने रिकॉर्ड करा था। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मतलब हमने क्लिक करी थी वहाँ पे। सो देखिए फ्रेंड्स और एंजॉय करिए, और अब बताइएगा कैसा लगा आपको। एंड वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू फ्रेंड्स।